स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं स्वीट होम एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने बाकी के 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उनको देख लीजिए वरना स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने 3 को खत्म किया था। उस लेडी की बेटी जो कि बाहर मर चुकी है और उसके साथ वो मिलिट्री मैन भी बाहर मर जाता है उस मॉन्स्टर के हाथों। और यहीं पे सीन हमें दिखाया गया था कि सब रो रहे हैं बैठकर। और फिर हमें ऊपर ओल्ड मैन के रूम में दिखाया जाता है जो कि अपाहिज है। अब यहाँ से जंग, सू और जीसू नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं क्योंकि ली ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई इस बिल्डिंग में जिंदा है तो वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ, यहाँ पर खाने का सामान है। अब अपाहिज अंकल और वो लेडी जो इन्फेक्टेड है और वो दोनों बच्चे ऊपर ही रहेंगे और बाकी ये तीनों नीचे के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं 2 न्यू कैरेक्टर, एक मिलिट्री अंकल है और इनकी सेवा करने वाली एक लड़की है। इनका रिलेशन क्या है अभी हमें नहीं बताया गया है। ये दोनों भी अनाउंसमेंट सुनकर नीचे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं नीचे उस लड़की और मिलिट्री मैन की मौत के बाद सब सीरियस हो गए हैं और सेफ्टी को बढ़ाया जा रहा है गेट के सामने बहुत सारे सामान को रख कर, ताकि कोई गेट बाहर से खोल ना पाए। और बेसमेंट में उस फायर फाइटर के पीछे एक स्पाइडर मॉन्स्टर भी पड़ गया है और ये अपनी जान बहुत मुश्किलों से उससे बचाकर ऊपर आ जाती है। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले ली को मारती है क्योंकि उसी ने इसे बेसमेंट में भेजा था और ली को पता भी था कि नीचे एक स्पाइडर मॉन्स्टर है और फिर भी इसकी जान खतरे में डाली। ये एक नंबर का हरामी लड़का है। टीवी में गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि कंट्री की पूरी जिम्मेदारी मिलिट्री को दे दी गई है। और सबसे मेन बात ध्यान से सुनिएगा, इस मॉन्स्टर को कोई मार नहीं सकता। अगर इसे कहीं चोट लगती है तो इसकी बॉडी रीजनरेशन हो जाती है, जैसे कि मतलब कहीं चोट लगी तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। मतलब उन मॉन्स्टर को घायल करने के बाद 1 घंटे के अंदर ही हमें उनको मारना होगा वरना वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। ऊपर से नीचे आते टाइम जंग, जीसू और सू तीनों को बहुत सारी बॉडीज मिलती हैं जिनको मॉन्स्टर ने मारा है। और उसी दौरान सू 4th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसका सर बुरी तरह से फट जाता है। यहाँ हमें लगता है कि सू मर गया, पर उसकी आंखें खुलती है तो बेली डांसर उसके सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि मैंने कहा था तुम यहाँ पे मत मरना इस बिल्डिंग में। और वो वहाँ से चली जाती है और फिर ली वहाँ पर आता है और वो बताता है कि तुम बहुत देर से बेहोश पड़े थे। जैसा कि हमें पता है सू मॉन्स्टर है और उसकी बॉडी रिकवर हो गई है क्योंकि वो गोल्डन आवर में था। सू बाहर आता है, शॉप अंकल इसे मारने की बात कर रहा है क्योंकि ये मॉन्स्टर है। इसके बाद यहाँ पर एक वोट करवाया जाता है कि कौन शू को यहाँ अंदर रखना चाहता है और कौन उसे बाहर फेंकना चाहता है। वोट का जब रिजल्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शू को रखना चाहते हैं। और तब भी उसके बाद भी ये अंकल बहुत ज़्यादा सबको परेशान करता है और सबको गालियाँ बकता है और उल्टा सीधा बोलता है कि तुम लोग एक मॉन्स्टर के साथ रहना चाहते हो और मैं तुम सबको भी मार दूंगा इसके साथ साथ। और तभी उस अंकल के नोज से भी ब्लड आने लगता है, मतलब ये भी अब मॉन्स्टर बन गया है। और सू इससे कहता है कि अगर मुझे बाहर भेजा तो तुम्हें भी मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये मॉन्स्टर क्यों बना है, क्योंकि मॉन्स्टर तभी बनते हैं जब मन के अंदर कोई लालच हो। इंसान का लालच ही उसे मॉन्स्टर बनाता है और ये यहाँ पर ये लालच कर रहा था कि हम सेफ रहें और इसको बाहर भेज दें, इसलिए ये भी अब मॉन्स्टर बन गया है। और फिर इन दोनों को एक रूम में ले जाकर रख दिया जाता है बड़े से। वहीं वो लेडी जो अपाहिज अंकल के साथ ऊपर रह रही थी, अब उसका मॉन्स्टर भी एक्टिव हो जाता है। फिर वहीं हमें ये पता चलता है कि फायर फाइटर प्रेग्नेंट है और जीसू अपनी पुरानी लाइफ के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है। वहीं उसे बेली डांसर आके उससे फालतू में पंगे लेने लगती है। ये लड़की काफी बदतमीज भी है। फिर हमें दिखते हैं वो दोनों टेप वाले आमने सामने आ गए हैं और इनकी बहुत बुरी लड़ाई होती है, जहाँ वो टेप वाला आदमी उस लड़के को बहुत मारता है और ये लड़का डर के बोलता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, देखो मेरे फेस से ब्लड आ रहा है और मुझे भी उसी रूम में डाल दो। और ये लोग उसको उठाकर उसी रूम में डाल देते हैं जिसमें सू और अंकल है, ताकि ये भी मॉन्स्टर बने तो उसी रूम में रहे और इस तरह इसकी जान यहाँ पर बच जाती है। वहीं वो बेली डांसर आती है और उस टेप वाले गुंडे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, पर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। वहीं अब ली जंग के पास पहुँच गया है और वो पूछता है कि ये शील्ड किसने बनाई है। जंग बताता है कि ऊपर एक अपाहिज अंकल रहते हैं, उन्होंने ये शील्ड बनाई है। ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग से मेहनत की गई है और ये मॉन्स्टर से सुरक्षा भी करती है। फिर हमें अपाहिज अंकल दिखते हैं जिनके रूम में एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया है और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वही पागल औरत है जो इनके साथ रहती थी। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।